ये मायावती जी का मुंह कटा रखा है। ओहो, कोहरा तो खतरनाक हो रहा है। ये देख रहे हो, मुझे निकलना था लगभग 5 या 6 बजे। सुबह सुबह जब मैं उठा ना, मुझे घुमाने के लिए इतना खतरनाक कोहरा था। कोहरा तो यार अभी भी है। प्लानिंग तो ये थी कि सुबह 6 बजे निकलूंगा, लेकिन 8 बज गए। ये तो पंचर लग रहा है। हाँ, देख रहे हो क्या ठंड पड़ रही है। और ठंड में ना मुझे कहीं भी जाना पसंद नहीं है, लेकिन आज का जो काम है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको आज लगभग 2 बजे से पहले अंबेडकर फाउंडेशन पहुंचना है। वहाँ से बाबा साहब के वॉल्यूम्स लेकर आना है, जो कि पिछले 3 महीनों से काम अटका हुआ है और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सामने देखो, अभी भी यार कोहरा तो अभी भी बहुत खतरनाक हो रहा है। क्या आज का छाने का मेरा फैसला सही है कि गलत? फाइनली इन लोगों ने नया बोर्ड लगा लिया, चलो बढ़िया है। देखना ये पंचर तो नहीं है वाला। हाँ, मौसम तो अभी भी खराब हो रहा है, लेकिन अब पता नहीं कैसा क्या होगा, चल के देखते हैं। जो टायर पंचर लग रहा था ना, उसमें 10 पॉइंट हवा थी। बस पंचर ना निकले, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। कोहरा सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतने कोहरे में मैंने कोई गाड़ी चलाई नहीं है और लोग भगा रहे हैं। बहुत ठंडी है भाई साहब, बहुत ठंडी है। मेरे साथ सनी आने वाला था, लेकिन उसको कुछ काम आ गया, इसलिए मुझे अकेले आना। देख रहे हो, पुलिस वाला है ये जो एरिया होता है ना, काफ़ी सिक्योर रहता है। और पानी की बोतल लेनी थी, इसलिए रुकना पड़ा, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो एक्चुअली मैं अंबेडकर फाउंडेशन जाना था, लेकिन है ना वहाँ पर जो वॉल्यूम्स मिलने थे ना, वो जो जिनको वॉल्यूम्स देने थे, उन्होंने अभी भी ये बोला कि वो आज बीमार हैं, वो आज आ नहीं पाए। और इस वजह से पूरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब 6 बजे से निकला हुआ हूँ मैं, कितने ख़राब परिस्थितियों में। और हमारे साथ सोनू हैं। कैसे हैं सोनू? बढ़िया। अंजुल भाई कैसे आप? क्या नाम है आपका? हितेश जाटव। हाँ, हितेश लक्की। यहाँ पर है ना सामने जो है बहुत सारे बहुजन नायक की स्टैचू लगी हुई है और अच्छा व्यू है। पहले भी आया था एक बार। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना यहाँ अंदर जो है ना वो कैमरा अलाउड नहीं है, आप कैमरा लेके नहीं आ सकते अंदर। तो लास्ट टाइम भी मैंने मोबाइल से ही शूट किया था, वो इतनी अच्छी क्वालिटी बनी नहीं थी। लेकिन इस बार अपने पास आईफोन है और यही कारण है आईफोन लेने का, क्योंकि क्या है ना बहुत सारी जगहों पे कैमरा बाहर ही रखवा देते हैं। ड्रोन तो बहुत दूर की बात है। पिछले 3 महीने से आप लोगों को पता है अंबेडकर फाउंडेशन से हम वॉल्यूम्स के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हर बार तारीख मिलती है। और आज जब हमने ये बोला कि हम पहुंच गए हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि कल आना, कल करवा देंगे। अब कल का भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा, बट के बारे में नीचे कुछ लिखा नहीं है। होना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। जैसे मैं भी जब शुरुआत में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, महापुरुष इनके बारे में मुझे नहीं पता था, उनका नाम भी नहीं पता था मेरे को। लोग मतलब ऑलमोस्ट काशीराम जी, बाबा साहेब और मायावती जी को तो मायावती जी का मुंह कटा रखा है चुनाव के कारण। चुनाव के कारण आई थी लगा। ओहो, हाँ, सही कह रहे हैं। मायावती जी का मुंह ढाक रखा है यार। यहाँ पर देखिए आप, हाथी भी ढाकते थे पहले तो, बट ये गलत है। और क्या। यहाँ पर वैसे भी कोई भीड़ नहीं है इतनी ज़्यादा कि कोई चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन यहाँ मायावती जी की शक्ल को इनने ढाक रखा है, पॉलीथीन से पूरा लपेटा हुआ है। और मतलब सच में बहुत बुरा लग रहा है देखकर। बहन जी की शक्ल जो है, मायावती जी की शक्ल जो है ढाक रखी है यहाँ पे पॉलीथीन से।
अभी है ना यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, हाँ, समाज कल्याण मंत्री। तो राजेंद्र पाल गौतम जी का एक प्रोग्राम देखा था मैंने। हाँ। और आप राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ रहते हैं? जी जी, उनको सपोर्ट करते हैं? हाँ, उनका सैनिक हूँ मैं। अच्छा। तो मैं वहाँ पर एक्चुअली में एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से हैं जी। तो वो जब यहाँ पर आके इतना बड़ा प्रोग्राम किया और यहाँ पर जहाँ पर वो फूल वगैरह अर्पण कर रहे थे, वहाँ काशीराम जी की मूर्ति थी और बहन जी की मूर्ति थी, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं वो गलती से बीएसपी को बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा हमारे समाज में अगर लेंगे तो मायावती जी हो गए, मानव काशीराम जी हो गए, बाबा साहेब हो गए। नहीं, बाबा साहेब तो पॉलिटिकल नहीं थे। हाँ, नहीं, विचारधारा अगर कोई कहे कि भाई आप बाबा साहेब को मान रहे हो और साथ में काशीराम जी को ले रहे हो, उसके बाद फिर मायावती जी, इसमें मायावती का उनका स्टैचू है, काशीराम जी का स्टैचू है। अब ये तो है नहीं कि भाई मायावती जी को अलग कर देंगे या काशीराम जी को अलग कर देंगे, सभी एक विचारधारा के हैं। वो अगर समाज को लेकर किसी से मिलते हैं ना तो एक सामाजिक रूप से मिलते हैं। अच्छा। उनके लिए पॉलिटिकल अलग है और सामाजिक अलग है। उनके लिए तो समाज सबसे पहले है। उनको भी कोरोना हो गया है? कोरोना हो गया उनको भी। अभी हालत देखिए कितनी खतरनाक हालात हैं। और मैं आम आदमी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली शंभू भाई के साथ गया था जी, और वहाँ पर मुझे सोनू मिले। वो बोलते, उनने मुझे बताया कि वो ब्लॉग्स देखते थे मेरे। जी जी। तो मैंने आज आ रहा था तो मैंने बोला चलो आज मिलते हैं, थोड़ा घूमते हैं दिल्ली। तो यहाँ पार्टी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं। नहीं, ये हम समाज की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये है ना, हमें एक ही चीज़ ख़राब लगी, यहाँ पर मायावती जी की जो मूर्ति को है ना ढाक रखा। लेकिन मैंने सुना था कि है ना जितने हाथी हैं उनको भी ढाक दिया जाता था पहले। तो पहले सुना, मैंने भी था, देखा तो खैर नहीं था। लेकिन ये ऐसा दृश्य पहली बार देख रहे हैं। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। मतलब सच में बुरा लगा यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है तो वो थोड़ा ना यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपना चुनाव चल रहा है, तो कांग्रेस में जहाँ गांधी जी बने सबको ढाक दोगे क्या? नोटों को भी ढाकोगे क्या? पिछले 10 साल से ना कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये टूटा तो टूट गया, ये सब उखड़ा पड़ा। मतलब जो टूट रहा है वो टूटा ही हुआ है, फिर उसको ना रिपेयर कराने के लिए मतलब। बिरसा मुंडा जी की बहुत बेहतरीन स्टैचू है यहाँ पर, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। उसके बाद साहू जी महाराज हैं, अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पर। ये एक स्तंभ है, जैसे सम्राट अशोक स्तंभ बनाया करते थे ना, उनके जो स्तंभ आज भी मिलते हैं, ये वैसे ही एक स्तंभ है। और ये बहुत ऊंचा, काफ़ी सुंदर स्तंभ है। अगर ड्रोन शॉट बनाने का मौका मिलता ना तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार वीडियो बनता है यहाँ पे। ज्योतिबा फुले, यहाँ बुद्ध है। ये देख रहे हो, ये इसको ये निकाल नहीं पाए। संत साहिब कबीर जी महाराज बारे में सारी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जन्म कब हुआ है, उनके बारे में क्या क्या किया है, क्या संदेश है उनका। तो बाकी का जो है ना वो मिट चुका है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी मायावती जी की जो फेस और स्टैचू है ना पूरा ढाक रखा है। पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है। सोच रहा हूँ यहाँ कहीं ड्रोन उड़ाने का मौका मिले तो मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर से क्या शानदार व्यू आएगा। लेकिन ड्रोन की तो बात बहुत दूर की है, यहाँ कैमरा तक लेके अंदर नहीं आने दिया उन्होंने। कैमरा बैग तक गाड़ी में रखवा दिया कि लेके ना जाएं गलती से। और ये यहाँ पर है ना एक ख़ास चीज़ है, यहाँ पर 3 जगहें हैं और इन तीनों जगहों में है ना इन तीनों मूर्तियों के बारे में, मतलब बाबा साहब, मायावती जी और काशीराम जी, इनकी लाइफ हिस्ट्री वहाँ पर दर्ज है। अगर आप तीनों मूर्तियों के जस्ट पीछे जाते हैं ना, क्योंकि बाबा साहब की स्टैचू जो है वो सेंटर में है, तो यहाँ बाबा साहब के बारे में बताया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि बाबा साहब ने किस तरह से संविधान दिया। ये बाबा साहब के जीवन संघर्ष दिखाए गए हैं। देख रहे, ऊपर से तालाब के लिए आंदोलन किया, फिर यहाँ पर जो है वो काला राम मंदिर में घुसने का प्रयास किया, एक आंदोलन किया। उसके बाद बाबा साहब ने यहाँ संविधान जो है वो, यहाँ पर जो है बाबा साहब ने बुद्धिज़्म अपना लिया। इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है ना, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना, उसके बाद भी देखो यहाँ पर सब नाम लिख कर गए हुए हैं। रोहित, अंजलि, दीपक, रोहन, ज्योति। अब यहाँ पर है ना काशीराम जी की स्टैचू है, तो उसके जस्ट सामने यहाँ काशीराम जी के बारे में बताया गया है। तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भूकंप आया था, क्योंकि ये कुछ तो भी टूटा हुआ पड़ा है। काशीराम जी जब साइकिल यात्रा निकाली थी ना उन्होंने, ये उस दौरान की एक एनग्रेव्ड तस्वीर है।
बीएसपी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी भारत देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए, ये बहुत फेमस जो तस्वीर है ना काशीराम जी की, वो पेन लेकर वो यहाँ पर दिखाया गया है। साथ में यहाँ पर साथ में मायावती जी बैठी हुई हैं और देखिए ये हाथ में वो पेन है। यहाँ पर बताया है कि 2001 में लक्ष्मण मेला ग्राउंड में मायावती जी को काशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी बताया, उसके बारे में यहाँ पर वर्णित है। ज़्यादा हिंदी हो गई ना। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ मायावती जी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में दिया गया है। नोएडा का जो मेन एंट्री गेट है उसके बारे में दिखाया गया है। 4 बार जो सीएम रही हैं उसके बारे में दिखाया गया है कि वहाँ पर जो है 1907 में सीएम बनी थी, मैं 2007 में, 95 में और 2002 में। मतलब ये जो जगह है ना कुछ खास है, मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी बना दिया। 3 स्टैचू हैं बाबा साहेब, मायावती जी और काशीराम जी की, और उसी हिसाब से यहाँ पर रूम बनाए हुए हैं और उनके बारे में आप जान सकते हो। ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अब अपना होटल ढूंढ लिया जाए। पर बहुत सारे समय से जो है ना चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, काफ़ी बुरी स्थिति में है। पूरा टेंट वेंट सब लगा रखा है हमने। तो ये हम फिर से आ गए हैं डीकैथलॉन के शोरूम में और यहाँ से है ना कुछ चीज़ें लेनी थी। दिल्ली में ठंड अच्छी खासी पड़ रही है और चलो ठीक ठाक रूम तो मिल गया। मतलब पहले तुम ये सोचे थे होटल ही नहीं मिल रहा था, अभी हाल फिलहाल काम चलाऊ वाला मिल जाएगा। और आज सोनू जो है इन्होंने काफ़ी हेल्प करी, थैंक यू। पूरा हमको मॉडल घुमाया, शॉपिंग कराई। और इनका एक चैनल है, क्या है नाम? सोनू लाइव ब्लॉग। तो ये भी ब्लॉग्स वगैरह शूट करते हैं और जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डाल दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। आ जाओ। आज मैं डीकैथलॉन से ना 2-4 चीज़ें लेके आया हूँ। एक तो ये टॉवल है, इस टॉवल को देख के बड़ी हंसी आई पहले तो मुझे, फिर लगा कि चलो ट्राई करते हैं। एक्चुअल में काफ़ी नाम सुना था इस टॉवल का, बहुत पतली है और अच्छे से पहुँचती है ऐसा बोलते हैं। और दूसरा है ना, आप लोगों ने वो देखा ड्रैकुला, लोग बोलते हैं कि वो भूत होता है और है ना वो अपने ताबूत में जाके रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एलियन है। कैसे? हमने ज़्यादातर आज की जो एलियन वाली पिक्चरें देखी है ना, उसमें है ना एक ताबूत होता है जिसमें कोई भी इंसान 100 सालों के लिए जाके सो जाता है और वो जब भी उठता है ना उसी एज से उठता है वो। वैसे ही है ना एक ताबूत मैं भी लेके आया हूँ, वो ये है। एक्चुअली मैं जब भी है ना इन होटल्स में रुकता हूँ ना तो मुझे बहुत गंदी सी फीलिंग आती है, क्योंकि ना तो इनके जो तकिया कवर होते हैं वो धुले होते हैं, ना ये सब धुला होता है। दूसरा कोरोना बहुत ख़तरनाक चल रहा है, आपको पता ही है। तो कोरोना के टाइम में थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना चाह रहा था मैं। ऐसे सोकर अपने आप को पैक कर लो, ऐसा मैं भी ड्रैकुला बन गया हूँ आजकल। कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।